तो आज हम देखने वाले हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी सब्जेक्ट रहने वाली है, जिसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। तो क्लोराइड के लिमिट टेस्ट के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिमिट टेस्ट होता क्या है आखिर में, फिर बाद में हम बात करेंगे कि लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड होता क्या है। तो क्लास लिमिट टेस्ट क्या होता है? जब भी हम किसी जो कंपाउंड होता है या फिर सोल्यूशन होता है, उसमें हम कुछ फॉरेन जो मटेरियल होता है, इम्प्योरिटी होती है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं और उसको अगर हम मतलब जांच करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लिमिट टेस्ट। तो क्लास हम बता दें कि ये क्या होता है। यह एक लिमिट टेस्ट जो होता है, एक क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। तो क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है कि हम इसमें क्वांटिटी को मेजर आउट करते हैं, मतलब कोई भी जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है किसी सोल्यूशन में, तो उसको हम मेजर आउट करते हैं। तो इसीलिए क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी को के अमाउंट को आइडेंटिफाई करता है। लिमिट टेस्ट इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द सब्सटेंस बाय कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड। तो हम कैसे मेजर आउट करते हैं कि जो हम स्टैंडर्ड सैंपल लेते हैं, फिर बाद में टेस्ट सैंपल के साथ में उसको कंपेयर करते हैं। अगर टेस्ट सैंपल जो हो आपका ये उसके समान है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये हमने जो टेस्ट किया है वो पास हो गया है। वैसे क्या बोलेंगे कि अगर उससे लेस है तो उसे हम बोल देते हैं कि ये जो है आपका फेल हो गया। तो ऐसे होता है। तो ये लिमिट टेस्ट होता है। अब बात करते हैं कि लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड होती क्या है। तो क्लास जो प्रिंसिपल है वो कैसे है कि लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज़ बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन सोल्यूबल क्लोराइड, जिसमें हम सोल्यूबल क्लोराइड लेते हैं। देखिए, हम इसके क्लोराइड के साथ में सोडियम यानी कि NaCl को भी हम यूज करते हैं विथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में तो हमें क्या बन जाता है? रिएक्शन में देखेंगे कि जब भी हमने क्लोराइड का रिएक्ट करवाया है सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, तो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो हमें क्या मिलेगा? AgCl। PPT का मतलब होता है सॉलिड स्टेट में जो होती है उसे हम बोलते थे PPT, यानी कि नीचे बैठ जाएगी। तो और आपका जो है सोल्यूबल नाइट्रेट जो आयन जो है वो निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की, कैसे क्या प्रोसीजर होगी। तो क्लास प्रोसीजर को हम फाइंड आउट करने से पहले हम थोड़ा दूसरा जो है नेक्स्ट स्टेप उसको देख लेते हैं कि टर्बिडिटी क्या होती है। तो क्लास जो भी हम सोल्यूशन होता है उसमें हम टर्बिडिटी को मेजर आउट करते हैं। एक स्टैंडर्ड सैंपल लेते हैं, एक टेस्ट सैंपल लेते हैं। जैसे एक टेस्ट सैंपल लिया, एक स्टैंडर्ड सैंपल लिया। और टर्बिडिटी का मतलब होता है कि कितना मतलब समान एक्शन दे रहा है। और इसमें हम इस मेथड में क्या हम नेजलर सिलेंडर का यूज करते हैं। तो डिफिनेशन देखते हैं। द टर्बिडिटी या फिर हम ओपलसेंस प्रोड्यूस इन सैंपल सोल्यूबल इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड टर्बिडिटी। तो जो हम स्टैंडर्ड सैंपल लेते हैं और उसके साथ में जो हमने रिएक्शन करवाई है वो टेस्ट सेम सोल्यूशन होगा, उसको हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं और फिर बाद में हम मेजर आउट कर पाते हैं। अगर देखिए, जो भी सैंपल होता है वो क्या होता है कि जिस सैंपल लेस टर्बिड होगा स्टैंडर्ड से, तो क्या हो जाएगा? हम पास हो जाएगा। अगर जो सैंपल होगा मोर टर्बिड होगा स्टैंडर्ड से, तो वो फेल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। तो क्लास जो प्रोसीजर होती है उसमें ये जो है आपका IP जो इंडियन फार्माकोपिया है 2018 की, उसके अकॉर्डिंग है। तो इसका आप देखेंगे, एक साइड में आप टेस्ट सैंपल लिखेंगे और एक स्टैंडर्ड सैंपल। तो स्पेसिफिक सब्सटेंस 1 ग्राम लेंगे कोई टेस्ट सैंपल की तरह, मतलब क्लोरीन आयन वाला होना चाहिए। 10 ml ऑफ वाटर लेंगे साथ में, और वही नेजलर सिलेंडर जो होगा उसमें हम भर लेंगे टेस्ट सैंपल। तो ये टेस्ट सैंपल हो गया। फिर उसमें हम 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड डालेंगे। इसी में नाइट्रिक एसिड डाल दिए, फिर डाइल्यूट करेंगे 50 ml नेजल सिलेंडर में जो वाटर होगा उसको फिल करेंगे। फिर 1 ml ऑफ AgNO3 सोल्यूशन लेंगे और फिर इसकी टर्बिडिटी चेक करेंगे। ऐसे ही एक स्टैंडर्ड जो आपका होगा वो लेंगे। तो 1 ml ऑफ 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन लेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, इसको फिल करेंगे सोडियम क्लोराइड का जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है। फिर उसमें हम 1 ml नाइट्रिक एसिड डाल देंगे।
फिर बाद में हम क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे 50 ml में, मतलब आपको 50 ml तक पूरा सोल्यूशन भर देना है, यानी कि वाटर आपको फिल करना है। और फिर बाद में जिसका हम नाम रखेंगे नेजुरल सिलेंडर बी, और 1 ml फिर से हम AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट डाल देंगे। फिर बाद में इसकी भी टर्बिडिटी को चेक करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड वाला है, ये टेस्ट वाला है। अब दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों में से जो सैंपल होगा लेस टर्बिड होगा तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से तो वो पास हो जाएगा, और अगर मतलब अगर मोर टर्बिड होगा यानी कि ज़्यादा उसमें घनत्व दिखेगा तो वो फेल हो जाएगा। तो हमने ये पूरा प्रोसीजर किया।